नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ तमन्ना शर्मा। भोपाल से एक रहस्यमय ढंग से लापता हुई वकील अर्चना तिवारी की गुत्थी अब सुलझ गई है। वे ना तो किसी हादसे का शिकार हुई थी और ना ही किसी अपराध की साजिश में फंसी थी। दरअसल अर्चना ने खुद अपनी मर्जी से गायब होने का प्लान बनाया था। ये कहानी जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही सोचने पर मजबूर भी करती है। भोपाल की रहने वाली 28 वर्षीय अर्चना पेशे में वकील है और सिविल जज बनने की तैयारी कर रही थी। 7 अगस्त को वह इंदौर से कटनी जाने के लिए नर्मदा एक्सप्रेसवे ट्रेन में सवार हुई। भोपाल स्टेशन पार होते ही अचानक उनका कोई अता पता नहीं चला। परिवार शक के घेरे में आ गया कि पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराने पर जांच क्यों नहीं शुरू करी। शुरुआत में सबको लगा कि अर्चना किसी अपराध का शिकार हो गई है, लेकिन जब पुलिस ने उनकी कॉल डिटेल्स और ट्रेवल हिस्ट्री खंगाली तो मामला बिल्कुल अलग निकला। दरअसल अर्चना अचानक गायब नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने खुद अपने दोस्त के साथ मिलकर घर छोड़ने की पूरी प्लानिंग की थी। पुलिस ने उन्हें नेपाल बॉर्डर के पास यूपी के लखीमपुर खीरी में बरामद किया। पूछताछ में उन्होंने खुलासा किया कि वो काठमांडू तक चली गई थी और लौटते वक्त पुलिस के हत्थे चढ़ गई। अर्चना ने कबूल किया कि वो अपने घर वालों के शादी के दबाव से परेशान थी। उनका कहना था कि परिवार उनकी मर्जी के खिलाफ रिश्ता तय कर रहा था। कुछ दिन पहले ही उन्होंने बताया था कि उनके लिए एक पटवारी लड़का देखा गया। लगातार शादी का दबदबा होने पर उन्होंने घर से भागना सही समझा और इसी वजह से वो मानसिक रूप से टूटने लगी थी। उन्होंने सोच लिया था कि जब वह सिविल जज नहीं बन सकती तब तक वो शादी नहीं करेंगी। यही वजह थी उन्होंने खुद को गायब करने का पूरा प्लान तैयार किया था। अर्चना का मानना था कि जैसे ही कई लोग अचानक चलती ट्रेन से गायब हो जाते हैं और पुलिस उन्हें खोजने में महीनों लगा देती है, वैसे ही अगर वो अचानक लापता हो जाएंगी तो उन पर ज्यादा शक नहीं जाएगा। इसी सोच के तहत उन्होंने 7 अगस्त को ट्रेन में सफर शुरू किया और उसके बाद घर वापस नहीं लौटी। पुलिस जांच में सामने आया कि ये कोई अपराध या अपहरण या कोई और मामला नहीं था, बल्कि एक लड़की की निजी जिद्दोजहद की कहानी थी। हालांकि पुलिस अब उनसे उस दोस्त से भी पूछताछ कर रही है जिससे अर्चना ने ये पूरा प्लान बताया था। घर वालों के लिए अर्चना का ये कदम किसी बड़े झटके से कम नहीं था। उन्हें लगता था कि अर्चना किसी खतरे में है, लेकिन अब जब सच्चाई सामने आई तो उन्हें भी एहसास हुआ कि शादी के लिए दबाव डालना कहीं ना कहीं उनकी गलती थी। अर्चना का मामला सिर्फ एक लड़की के लापता होने की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन तमाम युवाओं की हकीकत है जो सामने लाता है कि जो अपने सपनों को और अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन परिवार और समाज के दबाव में जीने को मजबूर हो जाते हैं। सवाल यह है कि क्या किसी लड़की की जिंदगी का फैसला सिर्फ शादी तक सीमित होना चाहिए या उसे अपनी पढ़ाई, करियर और सपनों को जीने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए। अर्चना भले ही अब मिल गई हो, लेकिन उसकी कहानी समाज में यह संदेश देती है कि पारिवारिक सोच बहुत कुछ मायने रखती है और पारिवारिक सोच पर बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर देती है। आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।